जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बदला। अब शुरू करते हैं कहानी। मालती पुणे शहर में नई नई आई थी। वह भारतीय स्टेट बैंक में एक कैशियर थी। अपने काम के प्रति वह बहुत गंभीर रहती थी। ऐसे में मजाल है कि उससे कोई गलती हो जाए। वह बेहद खूबसूरत थी। जब वह मुस्कुराती तो लोगों के दिलों पर बिजली सी गिर जाती थी। एक दिन वह सिर झुकाकर बैंक में बैठी अपना काम निपटा रही थी कि एक बुलंद आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। एक मोटे तगड़े आदमी ने कहा, ए लोंडिया, पहले मेरा काम कर। उस आदमी का नाम दिलावर सिंह था। मालती ने देखा कि वह आदमी दो गनमैन के साथ खड़ा था। उसे देखकर बैंक के सारे कर्मचारी खड़े हो गए। मैनेजर खुद बाहर आकर उससे बोला, दिलावर सिंह जी, चलिए मेरे चेम्बर में चलिए, मैं खुद आपका काम करवा दूंगा। दिलावर सिंह बोला, मैनेजर तू अपने केबिन में जा, आज मुझे काउंटर से ही काम करवाने का मन हो रहा है। हाँ तो लोंडिया, मेरे ये 50 लाख रुपए जमा कर दे, तब तक मैं तेरा काम देखता हूँ। मालती ने विनम्रता पूर्वक कहा, सर आपके पहले से ये बुजुर्ग महाशय खड़े थे, पहले मैं इनको पेंशन दे दूं। मगर दिलावर ने मालती की इस बात को अपना अपमान समझा। दिलावर सिंह उस बुजुर्ग से बोला, क्यों भाई बुजुर्ग महाशय के बच्चे, तू मेरे से पहले यहाँ क्यों आया? वह बुजुर्ग डरते हुए बोला, नहीं हुजूर, आप ही पहले आए थे। मालती दिलावर सिंह के नोट गिनने लगी। उसके काम करने की गति देखकर दिलावर सिंह अवाक रह गया। कंप्यूटर से भी तेज दिलावर सिंह जब भी बैंक आता तो कैशियर को हर बार 500 का एक नोट ज्यादा देता था। मालती ने वह नोट लौटाते हुए कहा, सर आपका एक 500 का नोट ज्यादा आया है। लोंडिया, ये तेरे लिए। दिलावर गरजती आवाज में बोला, नहीं सर, यह आपके पसीने की कमाई है, इस पर आपका हक है। मालती ने चिंतित मुस्कुराहट के साथ कहा। दिलावर बोला, घर के दरवाजे ठीक तरह से बंद रखा कर फिर पीछे मुड़कर वह उस बुजुर्ग से बोला, हे बुजुर्ग महाशय, ये 500 रुपये मैडम की तरफ से बख्शीश है, रख लीजिए। यह कहकर दिलावर बगैर रसीद लिए बैंक से चला गया। मालती ने उस दिन अपमान तो बहुत सहा, पर उसके प्रति बैंक के बाकी कर्मचारियों का व्यवहार सामान्य रहा। मालती ने अनुमान लगाया कि वे सब ऐसे अपमानजनक व्यवहार के आदी हो चुके हैं। मालती को दिलावर की चेतावनी समझ में नहीं आई कि खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद रखाकर बोलने का उसका क्या मतलब है, पर बैंक के कर्मचारियों ने मालती को सावधान कर दिया कि वह गुंडा कभी भी तुम्हारे घर आ सकता है। मालती के पति वेटनरी असिस्टेंट सर्जन थे। मालती ने खाना खाते समय आज की घटना का जिक्र पति से किया। पति दिलावर के आतंक से परिचित था, इसलिए वह तत्काल ही सामान पैक करने लगा। मालती को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। उसने पति से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसका पति बोला, कहीं नहीं जा रहा, बल्कि हम दोनों को आज यह शहर छोड़ना होगा। मालती कुछ समझती सी बोली, हम कहाँ कहाँ से भागेंगे? उसका पति बोला, पहले यहाँ से तो भाग लें, फिर सोचेंगे कि कहाँ कहाँ से भागेंगे। मैं उस डॉन को जानता हूँ, वह एक नंबर का लोलुप है। मालती को भी उस दबंग आदमी की नजरों को देखकर ऐसा ही लगा था, लिहाजा वह भी तैयार होने लगी कि तभी दिलावर सिंह दंदनाता हुआ उसके घर में घुस आया। रात के 9 ही बजे थे। उसके साथ 4 गनमैन थे। इस बार अंदाजा नहीं था कि पहाड़ इतनी जल्दी टूट पड़ेगा। उसने मालती के पति से कहा, आउट यू ब्लडी मैन, बेटर इफ यू स्टे आउट। मालती ने सोचा, इतना पढ़ा लिखा भी इतनी गिरी हरकत कर सकता है। वह गुस्से से बोली, स्टिल बेटर इफ यू डू नॉट टच मी। दिलावर हंसकर बोला, आई हैव कम ओनली टू टीयर यू ऑफ। उसका पति मालती को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो दिलावर बोला, मैं हमारा कहना न मानने वालों कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ता। यह कहकर उसने पिस्टल निकाला और मालती के पति के ऊपर गोली चला दी। गोली लगने के बाद वह वहां से आगे भी नहीं बढ़ पाया और उचक कर वहीं ढेर हो गया। मालती की आंखों में खून उतर आया। वह प्रतिशोध में आगे बढ़ी तो गनमैनों ने उसे पकड़कर
उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद दिलावर ने मालती को इतने चाटे मारे कि पड़ोसियों को केवल चाटों की आवाज सुनाई देती रही। पीटते पीटते वह बेहोश हो गई। कोई बचाने तो क्या, उसके यहाँ झांकने तक नहीं आया। रात भर वह गुंडा मालती के शरीर को नोचता रहा। वह बेहोश हो गई, रक्त से लथपथ। मालती जब सुबह उठी तो वह पथराई आंखों से अपने मृत पति और स्वयं की दुर्गति देखती रही। उसके पास ही एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था कि पुलिस के पास जाने की हिम्मत मत करना, वह मेरी पुलिस है, सरकार की नहीं। मुझे तुम्हारे पति की मौत पर दुख है। तुम सीधे न्यायालय भी मत जाना, मेरे पास संदेह के कारण बरी होने के कई प्रमाण हैं। दरअसल न्यायालय में केवल न्यायाधीश ही नहीं होता, पुलिस, गवाह और वकील मिलकर पूरा न्यायालय बनाते हैं। जबकि न्यायाधीश को गलतफहमी रहती है कि वह न्यायालय है। तुम्हारे उस मृत पति के पास एक फूल पड़ा है जो बतौर उसे मेरी श्रद्धांजलि है। मैं कल रात को फिर आऊंगा। अब खिड़की दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रेमी दिलावर। मालती पति के शव को स्वयं अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूंकि उसकी मौत गोली लगने से हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दे दी। थोड़ी देर में पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने मालती के बयान लिए गए। मालती ने बताया कि उसके पति की हत्या दिलावर ने की है। मालती की बात सुनकर कांस्टेबल हंस दिया। आगे की कहानी अगले भाग में। और किस किस को अगले भाग का इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।